बुक्स दैट स्पीक में आप सभी का स्वागत है। टीनू को अपने टिफिन में ब्रोकली और मटर नहीं चाहिए। उसे पिज्ज़ा चाहिए, फिर चाहे वो चांद पिज्ज़ा ही क्यों न हो। सुनते हैं कहानी चांद पिज्ज़ा। कहानी लिखी है अनुराग वर्मा, चित्रांकन पंकज साइकिया, प्रकाशन प्रथम बुक्स। कहानी का वाचन आसावरी दोषी। दोपहर को स्कूल के मैदान की घास पर बैठकर टीनू ने अपना टिफिन खोला। ये क्या, फिर से ब्रोकली और मटर की सब्जी? जब भी टीनू ब्रोकली देखता है तो एक अजीब किस्म की उदासी उसे घेर लेती है। ब्रोकली उसे किसी वीरान रेगिस्तान में उगने वाला पौधा लगता है। सब्जी में पड़े मटर के हरे दाने बिना हवा वाले फुटबॉल जैसे, और तो और इसके साथ रोटी भी तो पालक की है, मानो ये रोटी किचन में नहीं बनी, किसी बगीचे में उगी हो। लेकिन टीनू के सोचने से क्या फायदा, वो तो कुछ भी सोच सकता है। ये रोटी टीनू के मम्मी ने बनाई है। टीनू की मम्मी भी खूब सोचती है। यूट्यूब पर कभी हेल्दी ब्रोकली की सब्जी बनाना सीखती है तो कभी पालक का डोसा। ये भी कोई खाना हुआ भला? टीनू के दोस्त मोनू ने अपना टिफिन खोला। एक छोटे से टिफिन में पिज्जा के 5 टुकड़े ऐसे ठूसे हुए जैसे किसी भीड़ भाड़ वाले मॉल की लिफ्ट में ठूसे हुए कुछ लोग। पिज्जा देख टीनू ने सोचा कि मुझे भी पिज्जा क्यों नहीं मिलता। मम्मी के हेल्थ एक्सपेरिमेंट का चूहा मैं ही क्यों बनूं? रात को टीनू मम्मी और पापा के बीच में सोता है। पापा खर्राटे लेते हुए ऐसे आवाज निकालते हैं मानो दार्जिलिंग में टॉय ट्रेन चल रही हो। टीनू की नींद टूट जाती है। आज चांदनी रात है। चांदनी रात ने पूरे शहर को सफेद रोशनी से रंग दिया है। रात रानी की खुशबू अब घर में भी आने लगी है। टीनू काफी देर से चांद की ओर टकटकी लगाकर देख रहा है। न जाने क्यों थोड़ी देर में उसे चांद एक बिना टॉपिंग वाले पिज्जा जैसा दिखने लगा। पिज्जा आसमान पर? किसके लिए? शायद मेरे लिए। बस कोई इसे तोड़कर दे दे तो कितना मजा आएगा। ये सोचकर टीनू का खुराफती दिमाग चांद को जमीन पर लाने की तरकीब सोचने लगा। उसने आंख बंद करके सांता से मांग की, अपना सेंटा क्लॉज, बस ये चांद मुझे थाली में दे दो, ऑरिगेनो तो किचन में रखा ही है। टीनू ने आंख खोली तो चांद को धीरे धीरे मिटता हुआ पाया, मानो कोई चांद को नटराज रबर से मिटा रहा हो। कुछ ही पल में पूरा चांद गायब हो गया। ओहो, क्या मैं चांद को कच्चा खा गया? टीनू डर के मारे बड़बड़ाने लगा। उसके पेट में गुड़गुड़ होने लगी। पूरा शहर अंधेरे की चादर में ढक गया था। ये क्या किया मैंने? चांद को निगल गया। कितना भुक्कड़ हूं मैं। कल से इस पूरे शहर का क्या होगा? क्या आज से हर रात काली हो जाएगी? कल तो मम्मी भी बहुत डांटेगी। इन्हीं विचारों के साथ वो चादर ओढ़कर सो गया। टीनू सुबह जल्दी उठ गया। उठते ही अपने पेट पर हाथ फेरा, फिर भागकर खिड़की के पास गया। आसमान में चांद का धुंधला प्रतिबिंब दिख रहा था। चांद उसके पेट में नहीं था। दूसरे कमरे से टीवी की आवाज आ रही थी। एक एंकर चिल्लाते हुए कह रहा था, कल रात चंद्र ग्रहण था। पृथ्वी सूर्य और चांद के बीच थी। जी हां, जानिए क्यों बार बार मुंह उठा के आ जाती है पृथ्वी सूर्य और चांद के बीच। हश, टीनू के जान में जान आ गई। चांद को उसने नहीं, पृथ्वी ने खाया था। थोड़ी देर बाद टीनू किचन में गया। आज मम्मी ब्रोकली और मटर के पराठे बना रही थी। सब पहले जैसा ही था, लेकिन ना जाने क्यों आज ब्रोकली और मटर के पराठे पहले से ज्यादा स्वादिष्ट लग रहे थे।
तो कैसी लगी ये टिफ़िन की स्वादिष्ट कहानी? मुंह में पानी आ गया ना? तो और ऐसी बहुत सारी कहानियाँ सुनने के लिए बुक्स दैट स्पीक इस चैनल पर ज़रूर आइएगा। यूट्यूब पर, अलग अलग पॉडकास्टिंग चैनल्स पर, और इंस्टाग्राम आईडी राइट बुक्स दैट स्पीक। मिलते हैं अगली प्रस्तुति में। बाय बाय, धन्यवाद।